तत्व की दिव्य कृपा हो गई। जगत गुरु से मुलाकात हो गई। राधा शक्ति ही जीवन का आधार हो गई। प्रेम की अनंत बहार हो गई। और ऐसे में माताजी सौभाग्य कुंवरी राणावत द्वारा रचित दो भाव काव्य मिल गए। मानो जीवन की दिशा बदल गई। माँ मीरा को जाना इनकी लेखनी से। मीरा चरित्र जीने का सौभाग्य सखियों संग मिला। सखा का गिरधर रंग मिला। और यहाँ नहीं रुकी कृपा। इन्हीं माँ के द्वारा लिखित पुस्तक सखियों के शाम का सखियों संग स्वाध्याय किया। आहा क्या हुई हृदय दशा, नहीं की जा सकती बयां। और यही स्वाध्याय अब गुरु इच्छा से आप सभी से साझा किया। और इन दिव्य भावनाओं की लेखिका माँ सौभाग्य कुंवरी राणावत और उनके तात को नमन सदा सदा। अनंत आभार आपका कि आपने अपने भाव अमृत का ये प्रसाद हम सभी को पिला दिया। आपने हम सभी को सखियों के श्याम से मिला दिया। ब्रज को हृदय में जीवंत बना दिया। आपको सदा सदा आभार हम सभी का हृदय करता और प्रेम से आपके आशीर्वाद को गुरु इच्छा से ग्रहण करते हुए राधे राधे करता। आपको प्रणाम माँ सदा 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 सदा। राधे राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय श्री राधे। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए, राधा रानी का, उनके प्रेम का, उनकी दिव्यता का स्मरण करते हुए, सखा कृष्ण का ध्यान करते हुए एक ही प्रार्थना कि इस पुस्तक से राधा कृष्ण का प्रेम, कृष्ण का दिव्य प्रेम, राधा जी का दिव्य प्रेम हम सभी के अंतःकरण में उतर जाए और हम सभी मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और सखियों के साम पुस्तक के स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम ना हाट बिकाए। सखियां अपने अपने अनुभव सुनाती हैं कि कैसे उनको श्याम सुंदर हाट बाट और घाट पर मिले। हंसी ठिठोली की बात की, घड़े फोड़े, माला तोड़ी, चुनरी फाड़ी, सुनकर हृदय में मरोड़ सी उठती है। बड़ भागनी है ये सब। पानी भरने, दही बेचने और नहाते समय साथ ही तो रहती हूँ। श्याम सुंदर ने घड़ा फोड़ना और माला तोड़ना तो दूर, कभी आंख उठाकर देखा भी नहीं मुझे। क्यों कर देखें? सब कहते हैं श्याम सुंदर प्रेम परवश हैं, और प्रेम कहाँ है इस सूखे मरुस्थल में। घर बाहर सब कहते हैं सुचरिता रूप गुण आगरी है। सुनकर हृदय जल उठता है। यह रूप गुण किस काम के, जो कान्हा जी को न भाएं। प्रेम प्रेम प्रेम, कहाँ मिलेगा यह प्रेम? किससे पूछूं, कैसे मिलेगा? सखियों से पूछूं? नहीं नहीं, वे हंसेंगी। उपहास चाहे ना करें, सहानुभूति जताएंगी। गरीबनी जानकर सहा जाएगा वह? नहीं नहीं। किंतु प्रेम के बिना काम जो नहीं चलता मेरा, श्याम सुंदर से ही पूछूं क्या? बाप रे, जीभ हिलती भी है उनके सम्मुख। जीभ की कौन बात करे? पलके भी अभागी ऊपर नहीं उठ पाती, तो उनसे कैसे पूछूंगी? सखियां कहती हैं विधाता मूर्ख है, उसने पलके बनाकर हमारा कितना बड़ा अपकार किया। एक बार दृष्टि उठती, फिर हटने का नाम नहीं लेती, पर पलके बीच बीच में कभी भी बाधा बनकर उपस्थित ही कर देती हैं। नयन लाभ बस इतना ही है संसार में कि कृष्ण चंद्र का मुखवालोकन किया जाए, किंतु कहाँ? नंदगांव की कन्या होने पर भी यह नहीं, नंद भवन के समीप आवास पाकर भी उनके दर्शन न कर सकी मैं। एक बार देखे थे मैंने उनके नील कमल की पंखुड़ी से दीर्घ आकर्ण चुंबित गहरी झील और सौंदर्य रस के आकार नयन द्वीप। फिर कुछ स्मरण नहीं रहा। यार ये कैसा स्वाध्याय करा रहे हैं। एक तरफ कहते दूर रहो और पीछे से दिखूंगा, और एक तरफ ऐसा स्वाध्याय चलवा दिया। सखियों से कैसे बात करते हैं वह। मीठी मीठी ध्वनि कर्णपथ में उतरकर हृदय में आवाज बना लेती हैं। मेरी कभी हिम्मत ना हुई देखने बोलने की, और ना उन्होंने कभी आवश्यकता समझी। बातों से ही जान पाई हूँ कि ये बहुत भोले हैं। सखियां उनसे काम करवाती हैं, खिजाती हैं और नंद भवन में जाकर उन्हीं की शिकायत भी करती हैं।
फिर भी वे दूसरे दिन बुलाने पर या मिलने पर सब भूलकर पुनः घड़े उठवाने लगते हैं। दूसरा काम अथवा दूसरा काम बताने पर वही करने लगते हैं। कार्य भी क्या कम है। किसी की बर्छा छूट गई, किसी की पड़िया खो गई, किसी की टूटी मुक्तमाला पिरोनी है, किसी को कांटा चुभ गया, किसी की आंख में धूल पड़ गई, किसी की गैया उनके बिना दूध नहीं देती, और किसी के हाथ गोबर अथवा आटे से सने हैं और केशपाश बांधना है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों काम है। कितने दिव्य काम मिले हैं कृष्ण को करने के लिए, सखा को करने के लिए। जय श्री कृष्ण। किसी को कार्य करवाने के लिए निहोरा करना पड़ता है और किसी का बिना कहे ही कर देते हैं। एक मैं ही अभागिन हूँ इस व्रज में, जिसके पास कहने को कुछ भी नहीं। अच्छा, श्याम सुंदर तो मनुष्य से ही नहीं, पशु पक्षी वृक्षों और पत्थरों से भी प्रेम करते हैं। इनसे पूछूं कि प्रेम कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। चलूं, वह कपोत बैठा। कपोत, कृपा कर मेरी व्यथा सुनो, मेरा हृदय प्रेम शून्य है। तुम, अरे यह तो उड़ गया, किसी पक्षी से बात करने लगी थी। प्रेम चाहिए, प्रेम नहीं मिल रहा है, तो कण कण में प्रेम ढूंढ रही है, प्रेम मांग रही है। क्या ये हृदय की व्यथा है? और किसके लिए मांग रही है? प्रेम को प्रेम पाने के लिए मांग रही है। कृष्ण प्रेम की चाह है, इसलिए प्रेम मांग रही है। इस शशक से पूछूं, प्यारे शशक, शशक खरगोश, तुम उनके प्रिय मित्र हो, बोलो तो तुम्हें ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, यह भी मेरी ओर देखकर भाग चला। अच्छा, मृगी से पूछूं, कदाचित यह बता दे। मृग वधू, बताओ तो, कैसे तुम्हें यह अतुलनीय प्रेम प्राप्त हुआ? श्याम सुंदर, गह भैया भैया डालकर, हाँ, गल भैया डालकर तुमसे कैसे बात करते हैं, वंशी में पुकार कर तुम्हें बुलाते हैं। बोलो तो भला, क्या बात करते हैं वे तुमसे? ऐसा लगता है कि हम में से कोई ये प्रश्न पूछ रहा है अभी। हाँ, प्रेम चाहिए, प्रेम कैसे मिला, प्रेम कैसे प्राप्त हुआ, ये बता दो। कोई किसी के मन में ना बहुत स्ट्रांगली यही क्वेश्चन चल रहा है। और क्यों चल रहा है? केवल कृष्ण प्रेम पाना इसलिए चल रहा है। कृष्ण जो भी विकार है वो तुम संभालो, हमें तो ये बता दो प्रेम कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बोली आंखों पर ही तो नहीं रीझ गए वे? मृग नैनी से कह रही है मृग से। क्या तुमने कभी उनकी आंखें भी देखी हैं, जिनकी कहीं समता ही नहीं? ओह, तुम भी चल दी। सब अपने सौभाग्य पर गर्वित हैं, मुझसा दीनहीन कौन है यहाँ? आप किससे पूछूं? घर से बहुत दूर आ गई, पांव थक गए, पर प्रेम का अता पता न पाया। धूप चढ़ाई, गला सूख रहा है, चलूं इस तामाल के नीचे तनिक विश्राम कर लूं। आहा, ये वृक्ष धन्य है, ये तो परोपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। इनसे पूछो प्रेम का पता। महाभाग तामाल, तुम्हारे सौभाग्य की तुलना किससे हो सकती है? तुमने कान्हाजू का वर्ण पाया है, साथ ही अतुलनीय दया में स्वभाव भी। मैं दरिद्रा भाग्यहीना तुम्हारी शरण आई हूँ, कृपा कर मेरा संताप मिटाओ, मेरा अभिष्ट प्रदान कर जीवन दान दो। तुम्हारी ये झुकी डाल जिसका आश्रय ले मैं खड़ी हूँ, प्रातः नित्य ही व्रज के जीवन धारा, इस पर बैठकर इसका आश्रय लेकर तुम्हें वंशी सुनाया करते हैं। हाय, श्री कृष्ण को व्रज की जीवनी धारा, जीवन धारा बता रहे हैं, कितना दिव्य है। उस समय श्याम सखा देवता भी तुम्हारे भाग्य की सराहना करते नहीं थकते। मुझ अभागिन को बताओ कि तुमने ये सौभाग्य कैसे पाया? ये अमोघ प्रेम कहाँ से पाया, कैसे पाया, कहाँ से पाया जा सकता है? मुझे बता दो मेरे आराध्य के प्रिय, मुझे बताओ, मुझे बताओ तमाल, मुझे बताओ। आहा, कुछ तो कहो, मेरे सौभाग्य का सूर्य कब उदित होगा, कब प्रिय दर्शन प्राप्त होगा? प्रेम क्यों चाहिए? बस प्रिय के दर्शन के लिए प्रेम चाहिए, कि जिसके भीतर प्रेम है उसे तो कृष्ण, उसे तो श्री राधा, उसे तो श्री कृष्ण देख ही लेते हैं। पता नहीं किसके हृदय की व्यथा है ये, पर हम में से किसी के हृदय में ही चल रहा है बहुत तेज से। कब उनके मधुमेह अधरों से मेरा नाम निकलेगा? कब जीवा को अधिकार मुक्त करके मुझे दर्शन देकर भाषण का अवसर दे करके मुझे दर्शन भाषण का अवसर देगी? मेरे प्राण प्यासे हैं तमाल, मार्गदर्शन करो, अप्यायित अनुग्रहित करो। हाय, तुम तो बोलते ही नहीं। ठीक है भाई, भाग्यहीन का साथ कौन देता है? घी में घी
सभी औंघाते हैं, रेत में घी कौन डाले। घी में घी सभी अंघाते हैं, रेत में घी कौन डाले। बुरा ना मानना भाई, दुखी व्यक्ति को बोलने का ध्यान नहीं रहता, कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो क्षमा करना। कितना ही दिव्य ध्यान है कि कण कण में प्रेम की पुकार है, कण कण से प्रेम की पुकार है कि जहां से मिल जाए वहां से मिल जाए, बस किसी तरह प्रेम मिल जाए, क्योंकि प्रेमाधिपति को चाहना है। प्रेमाधिपति की एक नजर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब बोला नहीं जा रहा, आंखों के आगे अंधेरी चादर फैलती जा रही है, कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे। किंतु किंतु यमराज तो कृपा कर ही सकते हैं। सूर्य नंदन, तुम तो भगवताचार्य हो, कृपा में हो, कृपा कर मेरे व्यर्थ बीते हुए जीवन को समेट लो। मैं इस तमाल की डाल की भुजाओं को का वेष्टन दे अवस्थित हूँ, तुम मेरी चेतना हर लो, जिससे ग्लानि पूर्ण या असाध्य हृदय दाह समाप्त हो। तन को तन को यही ऐसे ही रहने देना, कदाचित कभी श्याम सुंदर इधर आ जाए और कृपा कौतूहलवश इसे देख ले। क्या प्रार्थना, जब आप अंतिम समय की तरफ बढ़ रहे हो, प्रेम में, विरह में ऐसे पागल हो रहे हो कि प्रेम नहीं है तो हमें जीवन नहीं चाहिए, प्रेम बिना ये जीवन नहीं, उसमें भी प्रार्थना है कि यमदेव प्राण ले जाना, पर देह तो देख ले, वो मरी हुई देह कोई देख ले तो भी जीवन धन्य हो जाएगा। क्या पता कौतूहलवश वो इसे देख ले, स्पर्श कर ले, यह पिंड धन्य हो जाएगा। पिंड जानती है कि पिंड रह जाएगा जब प्राण चले जाएंगे, फिर भी कह रही है कि पिंड धन्य हो जाएगा। पधारो पधारो संयमनी पति पधारो। शुचि शुचि, क्या हुआ शुचि, तू यहाँ कैसे? ये कौन पुकार रहा है? संभवतः यमपुरी से बुलावा आ रहा है। मैं प्रस्तुत हूँ भगवान, मेरे प्राणों का अर्घ्य स्वीकार करो देव, मेरे प्राणों का अर्घ्य स्वीकार करो। यह कहाँ बड़बड़ा रही है, इतनी दूर कैसे आ गई? आंखें खोल शुचि, आंखें खोल। हूँ, देख तो, कहाँ है तू? ले जल पी। गले में जल पहुंचा तो सूखे गले में ठंडक पहुंची, नेत्र अपने आप उघड़ गए। इधर देख शुचि, इतनी दूर कैसे आ गई? जैसे ही दृष्टि घुमाकर उस दृष्टि में समाई, मैं चौंक कर कांप गई। प्रत्येक रोम लहराकर उठ खड़ा हुआ, नैनों से स्नेह वर्षण और वाणी की मधुर मिना ने पानो पुनः चेतने हर ली। तो प्रेम की पुकार जब इस स्तर पर आ जाती है तो प्रेमी प्रियतम सामने आ जाता है। हमारी पुकार तो संसार की तरफ इतनी भागती है, क्षण दो क्षण प्रेम के लिए हुई, भक्ति के लिए हुई, भगवान के लिए हुई, पर जो उतरती हो चढ़ती हो भक्ति, असल में वो भक्ति नहीं है। अटल अचला जो हर क्षण का चिंतन अपने इष्ट पे टिका दे, अपने प्रभु पे टिका दे, एक क्षण भी इधर उधर मन जाए तो इस बैरी मन की राख बना दो। वही वाली बात, इसे जला दो, इसे कुचल दो, उसकी राख बना दो, इसे मिट्टी में कहीं गहरा दफन कर दो, जो परमात्मा को भुला दे, उनकी स्पर्श, उनके भाव को भुलवा दे। और प्रेम यहाँ पर पहुंचने के बाद वो भीतर का प्रेम अनुभव होने लगता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हर कहीं हर कण से हर किसी से बस यही एक प्रश्न रह गया है, प्रेम प्रेम प्रेम, बता दो कहाँ है कहाँ है, यही तो प्रश्न। तो बुरा भला अच्छा देह भाव का एक भी विकार कहाँ टिका? एक भी नहीं टिका, कुछ सुध ही नहीं है। और कहाँ तक आ गए ये भी नहीं पता चला। ये रास्ता, इन्होंने रास्ता नापा, हमने जीवन यात्रा नापी, कहाँ तक आ गए पता ही नहीं चल रहा है, चलते जा रहे हैं, कहाँ तक आगे पता ही नहीं चल रहा है, पर आ गए, कहीं तो आ गए। और अब ऐसी जगह आ गए जहां से वापस जाना तो संभव नहीं है, कि श्री राधा भी है और जगत गुरु श्री कृष्ण भी है और परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी का ऐसा आशीष है सिर पर कि उनकी कृपा से प्रवेश हुआ है। तो जब गुरु की कृपा से नारायण का जीवन में प्रवेश होता है तो वो नारायण स्थित हो जाता है, क्योंकि गुरु ही तो नारायण बन जाता है। जब आंख खुली तो मैं लता जाल वेशित कुंज में शिला पर लेटी थी, बाईं ओर पत्र पुटक में जल और पुष्प रखे, पदों की ओर वह त्रिभुवन सुंदर बैठे तलवों पर हाथ फेर रहे थे। ये मन ही मन संकुचित हो उठी, मैं मन ही मन संकुचित हो उठी, पैर समेटकर उठाना चाहती थी, किंतु सदा की बैरिन जड़ता हिलने की भी अनुमति नहीं दी। मुझे जागी देख वे शिलातल से उठ खड़े हुए, स्नेह भरित कंठ से पूछा, आप कैसा जी है शुचि, उठाऊं? उन्होंने उठकर बैठने में सहायता की। ले जल पी ले। पत्र पुटक उन्होंने अधरों से लगा दिया, यंत्र चलित की भांति में पी गई। जल पीने से चेतना कुछ गहराई, फिर भी समझ नहीं पा रही थी कि स्वप्न है या सत्य। वे समीप बैठ गए, चिंबुक उठाते हुए बोले, बोलती क्यों नहीं, मुझसे कोई अपराध हुआ?
मुझसे कोई कष्ट हुआ? मुझसे है क्या तेरा कष्ट? तेरा घर इतना समीप है, किंतु तुझे कभी मैंने नंद भवन में नहीं देखा। घाट अथवा पथ में भी कभी नहीं बोलती। मैया को दूसरी गोपियों की भांति उलाहना देने भी नहीं जाती। अवश्य ही तुम मुझसे रुष्ट है। हम सब उनका ध्यान, वो पास में है फिर भी हम सब आत्माएं उनका ध्यान ही नहीं करते। और कृष्ण इतने प्यार से कह रहे, तुम मुझसे रूठे हो क्या? तुम लोग मुझसे रूठ गए हो जो मेरा ध्यान नहीं करते हो, मेरा स्मरण नहीं करते हो। तुम तो बहुत पास में रहते हो, मैं तो तुम्हारी उलाहनाएं सुनने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं तो तुम जो कहो वो सुनने के लिए तैयार बैठा हूँ। तुम मेरा नाम तो ले लो बस, लेकिन प्रेम में डूबकर, बस प्रेम में। हम तो शिकायतों का टोकरा लेकर जाते हैं। नहीं, हम शिकायत लेकर नहीं जाएंगे, हम प्रेम से ही बात करेंगे। अब शुचि इधर देख, क्या मेरी ओर देखना भी तुझे स्वीकार्य नहीं? हाय, वो कह रहे हैं हम सबसे, देखो इधर, उस परम पुनीत परमात्मा को देखो, उस मन भावन को देखो। हमारी नजरों में इतना कुछ चढ़ गया कि उस पे ही नजर नहीं रुकती है, बाकी सब पे रुक जाती है। मेरा अंतर हाहाकार कर उठा, शरीर पसीने से निर्झर बह चला, प्रत्येक अंग मानो शीता धक्के से थर थर कांपने लगा। नेत्र की वर्षा चाहने पर भी विरमित नहीं हो पाती थी। हृदय चरणों में लौट जाना चाहता था, पुकार कर कहना चाहता था, नहीं श्यामाजू नहीं, विधाता की सृष्टि में तुमसे रुष्ट हो सके ऐसा प्राणी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। विधाता की सृष्टि में तुमसे रुष्ट हो सके ऐसा प्राणी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो हाय, ये कैसा कलयुग आ गया कि भगवान को दोष देते एक पल नहीं लगता। कितने सारे लोग भगवान से नाराज हैं, और उसे क्योंकि भगवान मान लिया है ना, इसलिए नाराज है। अपना अपना साथी मान लो, अपना बंधु, अपना सखा, अपना प्रेमी, अपना माँ बाबा, जो जो भाव आपको भाता हो ना, वो मान लो। और बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव ने इसकी वर्णन, इसकी व्याख्या करी उपासना समर्पण योग में, कि गुरुदेव खुद गायत्री माता के बेटे हैं। छोटे से नन्हे से बालक बन के गुरुदेव ने पूरा जीवन दिया। दादू गुरुदेव और गायत्री माता, वो बाल भाव भी जाग जाए तो भी सखा श्री कृष्ण जगत गुरु अपनी लीला सहचरी के साथ हमारे आसपास ही तो विराजित हैं। नेत्र त्रसित की भांति रूप माधुरी पान करने को आतुर थे, पर दुर्भेद प्राचरी की भांति मेरा दुर्भाग्य अड़ा था। ना कुछ कह सकी, ना कुछ कर सकी। समीप से उठकर वे पुनः पैरों के समीप जा बैठे, लगभग हाथ जोड़े हुए बोले, मेरे अपराध क्षमा कर दे वो शुचि। वो बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, हमें सुनाई नहीं आता, और वो ही क्षमा मांग रहे हैं। शुचि की दशा तो बहुत दिव्य है, वो तो प्रेम में पागल है, पर हम तो संसार में खो गए। संसार में खोए हुए जीवों से भी आज श्री कृष्ण क्षमा मांग रहे हैं कि मेरा प्रेम कम पड़ गया, कि मैं तुम्हारे दिलों में स्थान नहीं बना पाया। तो कमी तो मुझ में रह गई। आज वो परमात्मा कह रहा है, कमी तो मेरे प्रेम में रह गई ना, कि मैं तुम सबके हृदय में स्थान नहीं बना पाया। और उस प्रेम को बढ़ाने के लिए मैं तुम तक आ रहा हूँ इस तरह। तो जो इसे सुन रहे हैं ना, वो ये नॉक नॉक समझ ले। श्री कृष्ण, श्री राधा, परम पूज्य गुरुदेव अपने इस स्वरूप से, अपने उस स्वरूप से, अपने हर स्वरूप से हमसे बहुत प्यार करते हैं, और वो हम सबके दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपना कपोल मेरे सिर पर रख दिया। मैं जैसो तैसो तेरा हूं श्री कृष्ण। क्या ही दिव्य है ये। सखी शुचि को नमन प्रणाम। स्वयं श्री कृष्ण उनके सिर पर, उनके पैरों पर अपना सिर रखकर बोल रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दे, मैं जैसा हूँ तेरा हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी पुकार प्रेम की थी। ये प्रेम में विहल होके बोल रही थी, बुला रही थी। और जो प्रेम में विहल होके बुलाता है, राधा जी उसके हृदय में बसती है, और कान्हा उसकी चाकरी अपने आप करने लगते हैं। हमारे सामने माँ मीरा का एग्जाम्पल है कि कैसे करते हैं, श्री राधा का एग्जाम्पल है कैसे करते हैं। पर जो प्रेम में डूब कर बुलाएगा, और केवल प्रेम के लिए बुलाएगा, श्री कृष्ण जिस रूप में बुलाएंगे उस रूप में उनके पास आ जाएंगे, पर आएंगे जरूर। मुझे लगा हृदय और मस्तिष्क एक साथ अनेकों विस्फोट हो गए। आंखों के सामने काली पीले रंग की चिंगारियां उड़ने लगी। संभवतः मैं पुनः अचेत होकर गिरने जा रही थी। हृदय का समस्त आवेग करुण चित्कार रूप में फूट पड़ा। श्याम सुंदर संबल भी उन्हीं की बाहों में मिला, संबल भी उन्हीं की बाहों का मिला। अंक में लिए हुए उन्होंने पिताम्बर से मुख पोंछ दिया, पवन डुलाया, और पुनः चिबुक तर्जनी पर रखकर बोले, तेरे इस एक शब्द ने, एक संबोधन ने मेरे सारे भ्रम मिटा दिए। एक बार राधे राधे कह लो, एक बार श्याम सुंदर प्रेम की इस पुकार से कह लो। अभी बोलो, राधे 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 राधे। जय श्याम सुंदर, जय श्याम सुंदर।
जय श्याम सुंदर उस प्रेम में विहल होकर केवल एक बार कहने से सुन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार कहा तो मेरा भ्रम मिट गया। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे हृदय देश में जगह बना ली, तुम्हारे हृदय देश में मेरा स्थान है। मेरा प्रेम मिथ्या नहीं है, उस परमात्मा का प्रेम मिथ्या नहीं है। मैं अब तक समझ रहा था शुचि मुझसे रुष्ट है, मैं चोर हूँ, काला हूँ, उद्यमी हूँ, इसी से तुम मेरी उपेक्षा बरतती है। हाँ, मैं बहुत परीक्षाएं लेता हूँ, कठिन परीक्षाओं में तुम्हें दिखता नहीं हूँ, तो तुमको लगता है भगवान साथ नहीं है, और इसलिए तुम मुझे उलाहनाएं देते रहते हो, मेरी परीक्षा लेते रहते हो, और मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। संसार भर में सारे सुख ढूंढते रहते हो, है ना। संसार में पता नहीं कौन कहाँ से कैसे आके तुम्हारी मदद कर देगा, मैं तो हूं ही नहीं। और अगर आते हो तो रोते छींकते दुखी होते हुए आते हो। प्रेम में विहल होकर एक बार आओ तो, प्रेम में विहल होकर एक बार मुझे बुलाओ तो। वे हंस दिए। इसी कारण तो मेरे सारे उद्यम तुझ पर दृष्टि पड़ते ही शांत हो जाते थे। मुझे लगता था तू मुझसे प्रेम नहीं करती, इस कारण मेरे सारे उद्यम तुझ पर दृष्टि पड़ते ही शांत हो जाते थे, क्योंकि वो दुखी नहीं करना चाहते। अब जो बुला ही नहीं रहा, कृष्ण सोच रहे मैं जाऊं भी तो इसे अनुभव कैसे होगा। तो वो हैं पास खड़े, साथ साथ चल रहे, साथ साथ चल रहे हैं, दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। अब हम अपना हृदय द्वार खोले जरा, बस दिल से गुरु चरणों में बैठकर प्रेम की पुकार जिस भी नाम से लगानी है, जिस भी मंत्र से लगानी है, जैसे मर्जी लगानी है लगाओ, बस प्रेम की पुकार लगाओ। तुझे कुछ कहते छेड़ते मुझे संकोच हो आता था, और तो क्या कहूँ, श्री राधा के सम्मुख भी मैं कभी इतना संकुचित नहीं हुआ। उनके अंतर की बात मैं जानता हूँ, किंतु तेरा हृदय द्वार तो अर्गला और श्रृंखला से ही नहीं, अभेद दीवारों से रुद्ध रहता है। मैं भोला छोरा भला कैसे समझ पाता, इसी से तुझे अनदेखा कर इधर उधर सरक जाता था। अभेद दीवार कौन सी है? वो अभेद दीवार, सारे कलेश। बस अब समर्पण का समय है, सब कलेश रख दो यहाँ। कुछ क्षण ठहर कर बोले, मेरी ओर देखेगी नहीं शुचि? लोग कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, एक बार देखना। मैं भी देखूं तेरी काली पुतलियों में मेरा काला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। मैं काला हूँ, क्या इसी से तो मुझे नहीं देखती? हाय हाय, जान ले लो। मैं बरबस मुस्कुरा दी। इस भोलेपन की कोई सीमा है क्या भला? अंजलि में भरकर उन्होंने मेरा मुख ऊपर उठा दिया। शुचि, ना जाने क्या था उस स्वर में, लगा कि भारी भार की अवहेलना कर पलके धीरे से ऊपर उठ गई। वह कमल मुख समीप था, बहुत समीप। चिरकाल का त्रसित पथिक मानो सरोवर के निर्मल जल पर झुक गया। मुझे ज्ञात नहीं कितने समय तक नैन भ्रमर रूप सुधा पान करते रहे। ध्यान टूटा। वे एक हाथ से मेरा मस्तक हिलाते हुए हंसकर कह रहे थे, बोलेगी नहीं। यह हीरक कणों सी दंत पंक्ति उनकी आभा से उज्ज्वलता लिए विदुम अधर मस्तक हिलने से गतिमान हुए, दौड़ दौड़ कर कपोलों को चूमते हुए मकर कुंडल, मछली जैसी शेप के बड़े बड़े कुंडल, बार बार झुककर आती कुंडलायित घन केश राशि, मुखमंडल की ये अमित छवि और संपूर्ण शरीर की अपार शोभा, सबसे ऊपर ये दिव्य देह गंध। उनके सखा कहते हैं, कन्हैया की देह गंध इसे कहीं छिपने नहीं देती। हाय, मुझे तो आज तक अनुभव ही नहीं हुई, पता नहीं कब होगी। अपनी सीमित इंद्रिय, हो, ये दिक्कत है। अपनी सीमित इंद्रिय शक्ति से मैं क्या क्या देख सकूं, क्या अनुभव करूं। विधाता की कृपणता आज बेधड़क खटक गई, असमर्थता के बोझ से कसमसा उठी मैं। ये इंद्रिय, ये सारी इंद्रियां अपने विषयों से मुक्त होंगी तब तो कुछ अनुभव होगा ना, ये मुक्ति नहीं होती है। गंध तो आसपास ही है, नाक को और बहुत सूंघने के लिए फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या देख रही है यूं? लोग झूठ कहते हैं ना कि मैं सुंदर हूँ, संभवतः मुझे चिढ़ाने को कहते होंगे। सुंदर तो तू है, मैं तो काला हूँ। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। हाँ, कितनी बातें बनाना आता है ना इनको। मेरे जितने ही तो है, कुल 7 वर्ष। हाय हाय, कुल 7 वर्ष। मुझसे तो बात ही नहीं आती करनी, भीतर कुछ उपजता ही नहीं, तो भी शब्द नहीं मिलते। और ये मैया री बोलती क्यों नहीं? फिर हाथ जोड़ूं क्या तेरे? मैं व्याकुल हो उठी।
जीभ को मुख में घुमा फिरा कर देखना चाहा कि वह मुख में है कि पलायन कर गई, कि वो मुख में है कि पलायन कर गई, किंतु कुछ भी ना हो सका। संभवतः मेरी व्याकुल दृष्टि उन्होंने छीन ली, नहीं चिन्ह ली। अतः वैसा कुछ नहीं किया, पर खींचते हुए बोले, अगर तू नहीं बोली तो मैं तेरी नाक खींच लूंगा। मुझे अनायास ही हंसी आ गई। नाक खींचेंगे तो फिर खुशबू आने लगेगी ना, एक बार खींच ले, उनका स्पर्श लगेगा तो उनकी गंध आने लगेगी। उन्होंने प्रसन्नता के आवेग में मुझे अंक में दबा लिया। मैं आनंद मूर्छा में डूबने लगी। तभी वे मुख झुकाकर अपने अधरों से मेरे ललाट को स्पर्श करते हुए बोले, कितना मधुर स्वर है तेरा, बोलना, मेरे श्रवण आकुल है सुनने को। वह स्पर्श, वह श्वास की मोहिनी गंध, मैं अवश हो उठी। नैन पुट मुंद गए और अवश मंद अधीर स्वर फूटा, श्याम सुंदर। बोल शुचि, बोल और बोल। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। कृष्ण 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 सखा, कृष्ण 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 प्रेमी, कृष्ण 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 कृष्ण। कितनी बार कहोगे उतनी बार बोले, सब बोल सकते हैं हम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, लेकिन तुम बुलवाओ कि तभी तो मुख से एक बार निकलता है, तुम्हारे बुलवाए बिना तो नहीं निकलता। मन और प्राणों के साथ साथ जीवा आवृत्ति करती चली गई। आवृत्ति मतलब बार बार बोलती चली गई। कितना समय बीता, जानने का अवसर ही ना था, ना इच्छा और ना साधन ही। शुचि हूँ, आंखें खोल, देख तेरे केश बाल पाश खुल गए। तू उठकर बैठ तो मैं उन्हें बांध दूं। अब चले, अबेर हो रही, सखा ढूंढते होंगे मुझे, तेरी मैया भी चिंतित होगी। इतना इतना श्याम सुंदर बोला, इतना श्याम सुंदर बोला कि इतना सारा समय बीत गया। और अब जब कृष्ण में खो के सारा समय कृष्ण का हो जाता है तो कृष्ण को हर पल की चिंता होती है। घर वालों की भी चिंता कृष्ण करते हैं। तेरी मैया को चिंता हो रही होगी, चल घर चल। उन्होंने ढीली चोटी कर उसमें पुष्प गुम्फन करके मुझे दिखाने आगे लटकाते हुए कहा। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। ये सब कहाँ से सीखा? आपकी देह का, आपके हर क्षण का, हर पल का ध्यान रखते हैं। क्या कंघी करना, क्या स्नान करना, क्या ध्यान करना। एक बार खो जाओ तो फिर वो सब संभाल लेते हैं। तो लेकिन मन ऐसे आकुल व्याकुल, जैसे शुचि का प्रेम है। इस प्रेम की अगर एक बूंद भी आ जाए तो इन शुचि शची का आवाहन और इनसे प्रार्थना कि जैसे प्रेम विहल होकर आप निकल गई, और प्रेम की पुकार जड़ चेतन से, हर कण कण से आप बस यही पूछते रही, प्रेम कहाँ मिलेगा, प्रेम कहाँ मिलेगा। केवल इसलिए कि श्याम सुंदर चाहिए। प्रेम क्यों चाहिए था? क्योंकि श्री जी का प्रेम अनुभव करना था। कोई और इच्छा नहीं, कोई और चाह नहीं, कोई और डिजायर नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेम प्रेम पाने के लिए ही चाहिए था बस मात्र। और फिर ऐसे प्रेम वियल होकर अगर हम 5 मिनट भी ये नाम रोज ले लें, कृष्ण 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 कृष्ण, तो कृष्ण आ ही जाएंगे। आप करके देखो, राधा 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 राधा। संभव ही नहीं कि उनका अनुभव आपको स्पर्श ना करे। उठ चल, उन्होंने हाथ पकड़कर उठा दिया। अब तो चुप नहीं रहेगी। कैसे आई थी यहाँ इतनी दूर, ये तो बता दे। मैं मन ही मन उत्तर खोजने लगी, फिर गूंगी हो गई। खींच पड़े। मैं हचकिचाकर उनका मुख देखने लगी। वे हंस पड़े। इसी से लोग कहते हैं, शुचि के मोड़े माँ जिया नाए, जीवा नाए। तमाल के वृक्ष को देख चलते चलते रुककर मैंने प्रणाम किया। यह कोई देवता है? मैंने हाँ में मस्तक हिला दिया। कौन देवता? मैं पुनः उत्तर ढूंढने में लग गई। बस हम सब भी आज उत्तर ढूंढेंगे। हम सब तो पढ़ रहे हैं, पर जिन लोगों के लिए स्वाध्याय यहाँ समाप्त हो रहे हैं उन सबसे प्रार्थना कि अब उत्तर ढूंढ लीजिए अपने भीतर। एक बार प्रेम से प्रेम की पुकार तो लगा लो। और हम पूज्य गुरुदेव का तो एक ही सूत्र है, प्रेम प्रेम प्रेम, मात्र एक ही सूत्र है। और वंदने माता जी उस प्रेम की दिव्य छवि है। तो एक बार इस छवि को दिल में बसा लो, वो अपने आप
रूप स्वरूप परिवर्तित करेंगे, कब ठाकुर बन जाएंगे, कब माँ शारदा बन जाएंगे नहीं पता चलेगा, कब कृष्ण और श्री राधा के रूप में जीवन में आ जाएंगे नहीं पता चलेगा। हर रूप के प्रति स्वीकार्यता दे दो बस, और बस मात्र प्रेम 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 प्रेम। और इस प्रेम को पुकारने के लिए पुकारना है तो एक ही नाम रहता है, प्रेम की देवी। राधा 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 राधा। सब एक साथ बोलो, जय श्री राधा जय श्री राधा जय श्री राधा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।